बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये प्याज के पौधे और मैच्योर हो चुके हैं। अब इनके ऊपर बीज बनने वाले हैं। तो ये मैंने बीज के लिए ही प्याज उगाए थे। तो बीज के लिए जो दोस्तों प्याज उगाया जाता है वो साबुत प्याज जो है उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। उसका रूट वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ। जब पौधा बन जाता है तो इसमें पत्ते आते हैं। तो आस्ता आस्ता कुछ अरसे के बाद इसमें ये गडेलें बनना शुरू हो जाती हैं। ये लंबी लंबी जो आपको टहनियाँ नज़र आ रही हैं, इनको गडेल बोलते हैं या इंग्लिश में स्केप्स कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में उगती हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बीज जो है वो बनता है। वो बीज जो है हम उसके ज़रिए सीडलिंग करके उनकी पनीरी उगा के तो हम प्याज को ग्रो करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इन फूलों को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है और इसमें से हमने बीज को कैसे कलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, बीज हासिल करने के लिए आप जो प्याज लगाएंगे वो दिसंबर या जनवरी के महीने तक आपने लगा लेना है, क्योंकि आगे इनकी नशोनुमा होगी और अप्रैल में इनके ऊपर ये गडेले और इनके ऊपर फूल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और ये तकरीबन मई जून में जाकर बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। इनमें ब्लैक कलर के बीज भी आ जाते हैं जिनको हमने हार्वेस्ट करना होता है। दोस्तों, आज हार्वेस्टिंग के लिए मेरे साथ नवाज़ साहब हैं। ये स्केप्स की हार्वेस्टिंग करेंगे जहाँ से हम प्याज का बीज वो हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, हार्वेस्टिंग करने से पहले आपने फूल में से चेक कर लेना है कि उनमें क्या ब्लैक बीज जो हैं वो बन चुके हैं। अगर ग्रीन होंगे तो अभी हार्वेस्टिंग नहीं करनी। तो जब आपको नज़र आए कि उनमें ब्लैक बीज आना शुरू हो गए हैं तो आपने इनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है। हार्वेस्टिंग करने के बाद 3 से 4 दिन इनको खूब धूप लगवानी है ताकि बीज अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ऊपर जो इसका भूसा है वो भी आसानी से अलग होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बड़ी आसानी के साथ है ये हमारे फूल जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे। फूलों को हार्वेस्ट करने के बाद हमने ये जो गडेले हैं इनको खुरपे की मदद से ज़मीन से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, इसकी बड़ी बेहतरीन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार होती है। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे किस तरह इनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार होती है और किस तरह हमने पौधों में इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, बीज निकालने के लिए फ़िलहाल मैंने ये 2 फूल लिए हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि फूलों से कैसे बीज जो है वो निकालने हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि इनको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। खुश्क करने का ये फ़ायदा होगा कि आप हल्का सा इनको मसलेंगे तो बीज अलग हो जाएंगे। इसके अलावा ये इनके ऊपर जो छिलका है वो भी बड़ी आसानी से सेपरेट हो जाएगा। हमारे ये सारे के सारे बीज स्याह कलर के हैं। इसका मतलब है कि हमारा बीज जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। दोस्तों, आप अपना बीज खुद तैयार करें ताकि आपको कोई शॉप या नर्सरी से बीज या पनीरी ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमारे बीज और छिलका जो है वो मिक्स है तो इसको सेपरेट करने के लिए छिलके को आस्ता आस्ता फूंक मारेंगे जिससे छिलका उड़कर सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास बीज जो है वो रह जाएगा। इस तरह हम बीजों को छिलके से सेपरेट कर लेंगे। इन बीजों को सेव करने के लिए किसी प्लास्टिक की बोतल या शॉपर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये एक प्लास्टिक की बोतल ली है। इसमें बीज डाल के मैंने इसका ढक्कन को टाइट तरीके से बंद कर दिया ताकि इनमें नमी और हवा ना जा सके। तो दोस्तों, बाकी ये फूल अभी मैंने रखे हैं और 2 फूलों में से मैंने बीज आपको दिखाने के लिए निकाले थे और बाकी भी मैं निकाल लूँगा। इन 2 फूलों से जितने बीज निकले हैं कम से कम हम 1 कनाल जगह में इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।